तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम लोग अपने फोर्थ पार्ट पर पहुंच गए हैं जीएस के क्रैश कोर्स पे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सब आपके इस वीडियो में आपको सॉल्व हो रहे हैं और ये आपका फाइनल पार्ट होगा। और जैसा कि आप लोग पीछे ही पड़ गए थे पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लीजिए, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आपकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। उस पीडीएफ में टोटल 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, बस उतने ही आप करके चले जाइए एग्ज़ाम में। और सारे एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिए हैं इस वीडियो में। जो वीडियोज़ हैं आपकी जितनी भी, अभी तक मैं 3 वीडियोज़ दे चुका हूँ 2-2 घंटे की, 2 आवर्स ईच। और ये वाली वीडियो भी आपकी 2 घंटे की रहेगी अराउंड। और ये सब कंपाइल करके मैं 8 आवर्स की भी आपकी वीडियो इसी चैनल पर डलवा दूंगा। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके कवर हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने खुद ही सॉल्व करवाए हैं और कुछ आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, उनके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, और आपकी जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कुछ भी आपका इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं, जितना भी आपका सब कुछ इन क्वेश्चंस में कवर हो रहा है। ठीक है, आप केवल इतना करके चले जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप 60% प्लस स्कोर कर देंगे जीएस सेक्शन में। ओके, और मेरे हिसाब से इतना ही करना फीजिबल है। इससे ज़्यादा जीके में लाना यार मेरी बस की बात नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता कि, हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं लाया जा सकते, बिल्कुल लाए जा सकते हैं, बट उसके लिए फिर बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। अगर एकदम एफिशिएंट पे आपको चाहिए जीके में स्कोर करने का, तो वो ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप ये लगा लें। ठीक है, और हो सकता है कि बगल में आपको कूलर की आवाज़ भी आ रही हो, तो बहुत गर्मी है यार, कूलर चला लिया मैंने, तो प्लीज़ यार थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो उसे टॉलरेट कर लेना। ठीक है, कूलर तो बंद नहीं कर पाऊँगा मैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफ़ी टायरिंग हो गई थी जीके की सीरीज़, बट फाइनली आज कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी खुशी मेरे को भी है। ओके, इसके बाद आप कह सकते हैं एक्चुअल मायने में दैट जीके इज़ डिस्ट्रॉयड। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट आपसे पूछा गया है इकोसिस्टम का, तो आपको पता है वाटर होता है। ओके, ए बायोटिक वर्ड का मतलब ही होता है नॉन लिविंग। ओके, इमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो इमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम आपका पंचायत समिति है। ओके, व्हाट इज नॉट द कॉज ऑफ लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट लो कंडक्टिविटी का रीज़न नहीं होता है, क्योंकि आयनाइजेशन से इनफैक्ट आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर इन एयर, तो एक्चुअल जो आपका वाटर वेपर होता है उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। बहुत सारे टर्म्स होते हैं आपके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, आपकी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी होगी, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि एक्चुअल जो आपका ह्यूमिडिटी है इन किलोग्राम्स वो आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। ओके, हु वाज द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तो शील भद्रा थे आपके हेड। ओके, द फेमस पेट्रोनस ट्विन टावर्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये पेट्रोनस ट्विन टावर्स आपके हैं, ये मलेशिया में। हाउ इज मिसाइल एस्ट्रा, तो एस्ट्रा का मतलब होता है एयर टू एयर मिसाइल, इट इज अ एयर टू एयर मिसाइल। ओके, बहुत टाइप्स की मिसाइल होती हैं आपकी, लैंड टू एयर टू लैंड, इस तरह से। एफिफाइट्स आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर विच पर्पस, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, उन प्लांट्स की जो स्टेम होती है जो आपकी बहुत वीक होती है, इसीलिए उनको मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट चाहिए होते हैं। स्कैंसिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम इज ऑब्जर्व्ड इन विच लैटिट्यूड्स, तो आपको पता है जो हाई लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पे कम रेनफॉल रिसीव होती है बहुत कोल्ड एरियाज में। ओके, विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरीगेशन, तो इरीगेशन से आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। ओके, अमेंडमेंट प्रोसीजर आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, तो साउथ अफ्रीका से उठाया गया है। कुकिंग गैस आपसे पूछेगी क्या होती है, तो कुकिंग गैस आपकी ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होती है। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, C2H6, सॉरी गलत लिख दिया मैंने शायद, यानी ये ब्यूटेन आपका होता है C4H10। ओके, और जो प्रोपेन आपका होता है ये होता है C3H8। ओके, कोई पूछे कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपका है CnH2n+2। ओके, और कुकिंग गैस आपको याद रखनी है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन।
व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अपलिफ्टिंग द पुअर। विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स एट प्लेसेज हैविंग कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो साइक्लोनिक रेनफॉल्स होती हैं एट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ओके, किस तरह से आप बता सकते हैं कि साइक्लोनिक रेनफॉल एट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। हु वाज असाइंड द फर्स्ट इक्ता इन इंडिया बाय मोहम्मद गौरी? तो फर्स्ट इक्ता मोहम्मद गौरी ने किसको असाइन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हेडक्वार्टर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन आपका कहाँ पे? जेनेवा में। एक शायद PMHLT जो हेडक्वार्टर्स इनसे स्टार्ट होते हैं, इन अल्फ़ाबेट से, वो आपके जेनेवा में होते हैं। ओके, जैसे लेबर आपका जेनेवा में, हेल्थ वाला आपका जेनेवा में, और सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशन वाले भी आपका जेनेवा में ही है। ओके, व्हेन मिल्क गेट स्टोर, तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड, आपको पता होगा। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया जवाहरलाल नेहरू। वर्ल्ड्स व्हाट इज द लार्जेस्ट वोल्केनो क्रेटर इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट वोल्केनो क्रेटर आपका टोबा, इंडोनेशिया में। ओके, विच इज सिमिलर टू ताजमहल इन कंस्ट्रक्शन? तो हुमायूंस टॉम्ब आपका ताजमहल की तरह काफ़ी हद तक सिमिलर मैच करता है। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट होलो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर जो आपका होता है, इसके पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज वर फाउंडर ऑफ साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी? तो 8 मेंबर्स। इन विच ईयर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये योजना आपकी 1999 में आई थी। टिपिकल फीचर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? डाइक्स। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज तानसेन। इनका ओरिजिनल नेम पूछा गया है, ओरिजिनल नेम इनका था रामधनु पांडे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द पीपल एट अ फ्लड हिट एरिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगेंस्ट कॉलरा, क्योंकि अगर फ्लड हिट एरिया तो वहाँ पे कॉलरा स्प्रेड होने के चांस बहुत हैं। ठीक है, तो इससे बचाना पड़ता है। बाय होम इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? तो प्रेसिडेंट ये करता है। विच आर द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल्स इन आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग? तो जो आपका केमिकल यूज़ किया जाता है वो AgI सिल्वर आयोडाइड यूज़ किया जाता है। लैंडलॉक कंट्री आपसे पूछी गई है, ऑप्शंस के हिसाब से ये होगा। बहुत सारी कंट्रीज लैंडलॉक्ड, इजिप्ट आपकी लैंडलॉक्ड, इस तरह से बोलीविया जो आपकी है यूरोप में, ये भी आपकी लैंडलॉक्ड है। द मराठा वॉज वर्चुअली डिजॉल्व आफ्टर विच बैटल? तो मराठास डिजॉल्व हो गए थे आपके आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ऑल राइट, द जनरल हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ स्टेट, ये किसके वर्ड थे? बेंथम के। अब बैंड इन द रिवर VS नेपॉल की बुक है। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मदर्स? तो लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। लार्जेस्ट आइलैंड आपसे पूछा गया, मेडागास्कर आइलैंड है। विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन टू हेल्प हिम ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया? तो टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से हेल्प मांगी थी। ओके, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? तो मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्टली दे आर इलेक्टेड। ठीक है, जो लोग इलेक्ट होकर आ रहे होते हैं वो ही वोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम, ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जब आप जाते हैं तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करती है। फिर आप जब 4 डिग्री से 10 डिग्री जाएंगे, ये एनोमेली होती है ठीक है वाटर में, तो आपकी जो डेंसिटी है वो तो आपकी डिक्रीज़ करेगी और जो आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करेगा। तो सो वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ओके, बाय विच इज़ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कंपाइल्ड? तो CSO जो आपका है ये कंपाइल करता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इंडियन सोवरेनिटी एक्सटेंड्स अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स इन सी? तो 12 नॉटिकल माइल तक भारत का राज्य है समुद्र के अंदर भी। अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1837। तो ये पब्लिक एसोसिएशन आपकी 1837 में पहली फॉर्म हुई थी।
और कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। ओलंपिक गेम्स आफ्टर 4th century AD रीस्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर? तो 4th century AD के बाद ओलंपिक गेम्स आपके रीस्टार्ट हुए 1896 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, ये मान सकते हैं आप 1900 से 4 साल पहले, 1896। अ वीन इन अ वेसल दैट कैरीज ब्लड विच साइड? तो वीन जो आपकी होती है टुवर्ड्स हार्ट होती है, जो आर्टरीज आपकी होती हैं, आर्टरीज दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, और जो आपकी वीन्स होती हैं दे कैरी फ्रॉम बॉडी बैक टू द हार्ट, तो ये आपके बॉडी से ब्लड को उठाती हैं और वापस हार्ट में डाल देती हैं। ओके, वेयर कैन द रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी डिस्कस? तो पार्लियामेंट में डिस्कस करी जा सकती है। माउंट एवरेस्ट आपसे पूछा गया कहाँ है? नेपाल में, सबको पता है। नेपाल की टीम क्रिकेट में भी काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है आजकल। हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग? तो सुंदरनाथ बनर्जी की बुक है। विच कंपाउंड डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट इन लसगाइंस टेस्ट? तो हाइड्राजिन की कंपाउंड है, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ नॉर्मल 1/2 ऑफ हॉकी मैच? तो नॉर्मल ड्यूरेशन तो वैसे जहाँ तक मैंने सुना है कि एक हॉकी मैच आपका 70 मिनट्स का होता है। वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया 70 मिनट वाला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर 35 मिनट्स होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है बता देना। ऑलराइट, इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट हाउ विल द नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम आपकी कांस्टेंट रहेगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड रेगुर? तो रेगुर आपका है ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड इन द डेकन। ठीक है, डेकन में जो आपका ब्लैक सॉइल फॉर्म हो रहा है इसको हम कहते हैं रेगुर। ऑलराइट, ये दिल्ली चलो ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ओके, डायलॉग जो था, नारा। व्हाट इज इट इन लिचिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गाई कॉल्ड? तो हेलोटिज्म कहते हैं इसे। टू हुम इज द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर एड्रेस? तो जो पीएससी ऑफिसर्स जो होते हैं इनका रेजिग्नेशन आपका गवर्नर को जाता है। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट कैन अ सेलर इन अ सबमरीन सी ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ दिस? तो पेरिस्कोप की मदद से वो देख सकता है। वेयर इज एनुअल रेनफॉल हाईएस्ट? तो शिलोंग में आपका हाईएस्ट है। शिलोंग कौन से स्टेट में? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ओके, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस? तो जेबी कृपलानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हु इज द रेसिपेंट ऑफ फर्स्ट मूर्ति देवी लिटरेसी अवार्ड? तो आपको याद रखना CK राव। ओके, विच फीचर फिल्म इज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर? बर्फी आपकी नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए, आपको याद होगा, 2013 की बात हो रही है यहाँ पे। लिटमस पेपर यूज्ड इन द लेबोरेटरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचिन से ऑब्टेन्ड होता है। ओके, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचिन और वो इनफैक्ट आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है, फिर उसका पेपर बनाया जाता है। विच इज लोकेटेड इन बस्तार रीजन? तो बस्तार रीजन में आपका इंद्रावती नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ओके, इन हाउ मेनी अधिकरणास इज कौटिल्यास अर्थशास्त्र डिवाइडेड? तो ये अर्थशास्त्र जो आपका है ये 15 इसमें डिवाइडेड, आपको याद रखना है। ओके, वाई आर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो ये आपके आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स हैं या तो अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो आपकी इनिशियल इमरजेंसी जब आती है एग्रेशन के टाइम पे तब सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेमिनेट में आपको पूछा जाए साइट्रिक एसिड, आपको पता होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है। पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो चौथी पोजीशन है। हु आइडेंटिफाइड द नेम सेंट्रोकोटस? ये जो नेम है चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने दिया था। ओके, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका राजस्थान में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही है। विच प्राइमेट इज नियरेस्ट टू मॉडर्न मैन? तो गोरिल्ला क्लोजेस्ट है। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इम्प्लाई? ये लिमिटेड गवर्नमेंट इम्प्लाई करती है ये थ्योरी। ओके, करेक्ट सीक्वेंस इन द टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग वैल्यूज ऑफ एल्बेडो? तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस देख लेना एक बार। ड्यूरिंग द मुगल रूल बाय विच नेम वाज
कॉपर कॉइन नोन, तो मुगल रूल टाइम कॉपर कॉइन था उसे दाम के नाम से जाना जाता था। ओके, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी आपकी पूछी गई है। जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है आपके, 0 डिग्री टेम्परेचर आपका होता है, तो मूवमेंट आपका जीरो हो जाता है। और मूवमेंट अगर जीरो है पार्टिकल्स का, तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है क्या आपकी, हाफ mv²। और अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ओके, हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑयल एंड नेशनल गैस कमीशन देहरादून में हेडक्वार्टर है, और पेट्रोलियम से भी देहरादून बहुत रिलेटेड है। ओके, आपको याद रखना है। बाय विच मिनिस्ट्रीज इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है। एयर प्रेशर बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बैटल ऑफ खनवा 1527 में जो हुई थी, बाबर की बहुत सारी बैटल्स हैं, बैटल ऑफ खनवा आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। ये बाबर के बीच में और राणा संघा के बीच में हुई थी, और इसमें जीता आपका कौन था, बाबर जीता था। ओके, बिटवीन बाबर एंड राणा संघा। ओके, मिडिल ईयर इज नॉट फाउंड इन स्नेक, थ्रू विच पार्ट डू दे रिसीव साउंड, तो स्किन के थ्रू वो साउंड रिसीव करते हैं। इन विच ऑफ द पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज इज द राज्यसभा नॉट रिप्रेजेंटेड, एस्टिमेट्स कमेटी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा का। क्वांटम थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, मैक्स प्लैंक। विच रिवर इमर्जेस फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, ऑब्वियसली अमरकंटक आपका नर्मदा का ओरिजिन होता है। द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल, ये फिलॉसफी कहाँ मेंशन है, उपनिषद में मेंशन है। द वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को होता है। विच इज 193rd मेंबर ऑफ यूनियन, मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साउथ सुडान। आपको लेटेस्ट मेंबर पूछा गया साउथ सुडान, इसमें आंसर मानना है आपको। थ्रू विच आर द कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो डीएनए के थ्रू आपके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मसूरी लाइज इन विच स्टेट, ये आपके उत्तराखंड में लाया करते हैं। इतनी हिंट्स तो काफ़ी थी मेरे हिसाब से बताने के लिए। ठीक है, मसूरी से आपको पता चल गया होगा कि केदारनाथ है, बद्रीनाथ से भी पता ही होगा बहुत लोग को। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द लर्नड लेडी हु सेड टू हैव डिबेटेड विद द फेमस लॉ गिवर यज्ञवल्क्य, तो गर्गी इसका आंसर है। समझ में नहीं आया मेरे को सवाल, एक बार देख लेना आपको समझ में आया तो। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी आपके कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड से आती है, आपको पता होगा। विद द राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट आपकी क्या करती है, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट राइज करे तो लेटेंट हीट आपकी डिक्रीज करती है। ऑन विच डू कंपनीज पे टैक्स, पे कॉर्पोरेशन टैक्स, तो इनकम्स पे करती है कॉर्पोरेशन टैक्स। व्हाट इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ, तो आपकी शेप ऑफ अर्थ आप ओब्लेट स्फीरॉइड से डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि अर्थ आपकी परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, वो हल्की सी इस शेप में, फ्लैटेंड एट द पोल्स। ओके, इक्वेटर पे थोड़ी सी बाहर निकल ली, इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स, और ये आपका इक्वेटर है। ओके, इस तरह से आपकी शेप है। अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो कौन सी नदी के बैंक्स पर हुई थी, झेलम नदी। ऑलराइट, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनएचसीआर, यूएन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में। बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच आपकी हेरिडिटी से डील करती है, जेनेटिक्स। फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपके सोवियत यूनियन, मतलब आप कह सकते हैं यूएसएसआर से ली गई हैं। रेडियस ऑफ अर्थ, आपको अर्थ का रेडियस पूछा गया, 6400 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एलिवेटेड Alexander died at Babylon. Okay. If a proton of mass m is moving velocity light, how will its mass, तो मास उसका अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटोन होता क्या है, प्रोटोन एक लाइट का पार्टिकल ही होता है, तो उसका मास तो वैसे भी चेंज नहीं होना। ओके, लाइट एंड प्रोटोन इज नो डिफरेंट, दे आर ऑल सेम। इफ वी स्प्रिंकल कॉमन सॉल्ट ऑन अर्थवॉर्म, व्हाई डज इट डाई, क्योंकि ऑस्मोटिक शॉक लगता है उसको, इसलिए वो डाई कर जाता है ड्यू टू ऑस्मोटिक शॉक। प्लीज़ करके मत देखना ये, ठीक है, बता दिया तो इतना काफ़ी है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कौन कमांड करता है, सीएसओ, पहले आपको बता चुका हूँ। फ्रंटल रेंज जो आपकी होती है, कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती है। ब्रॉन्ज कॉइन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द
DT विद हाउ मेनी हैंड्स, तो 4 हैंड्स उसमें मेंशन है, ओके 4 हैंड्स। और ये आप याद रख सकते हैं कि ब्रॉन्ज कॉइन्स होते हैं आपके, ये चोला पीरियड के टाइम पे आए थे। 2 चीज़ें आपको इससे याद रखनी है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स प्रोवाइडिंग प्रोटीन क्वालिटी नियरेस्ट टू दैट ऑफ मीट, तो जो आपके स्प्राउटेड ग्राम एंड ग्राउंडनट्स होते हैं, स्प्राउट से होते हैं, उससे बहुत प्रोटीन मिलता है, और ग्राउंडनट से तो मिलता ही मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ कंट्री इंडिया, दैट इज भारत, बता चुका हूँ पहले आपको। हाइड्रोजन एटम जो आपका होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो आपका डायमैग्नेटिक होता है। ओके, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में लाइटनिंग और थंडर भी होती है। ड्यूरिंग विच रीन द विमाना स्टाइल इन टेम्परल आर्किटेक्चर, तो विमान स्टाइल इन टेम्परल आर्किटेक्चर कब आया था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोलास। चोलास के टाइम पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बहुत फ्लरिश किया था। ओके, टेम्पल्स वगैरह का बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपको याद रखना है। चोलास वर इन साउथ। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, तो 24 घंटे ऑब्वियसली अर्थ से मैच कर जाएगी वो। यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड अ चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स इन विच ईयर? 1974। विच डिजीज इज इनहेरिटेबल, तो कलर ब्लाइंडनेस आपकी इनहेरिटेबल है। व्हाट डू द कॉन्टेक्ट ऑफ 2 एयर मासेस डिफर शार्पिंगली इन ह्यूमिडिटी ओरिजिनल टेम्परेट साइक्लोन्स का आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन इकोनॉमिक मेजर्स परस्यूड बाय अलाउद्दीन खिलजी वॉज दैट ऑफ मार्केट कंट्रोल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से आपको याद रखना है मार्केट कंट्रोल, ये जो रूलर थे। ओके, ऑन विच डेज द बजट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, तो लास्ट डे ऑफ फरवरी। ओके, फरवरी मंथ का आखिरी महीना, आखिरी दिन आपका। विच ऑफ द टॉक्सिक हैवी मेटल्स इज फाउंड इन टैनरी इंडस्ट्री, लेदर में आपकी टैनरी प्रोसेस होता है। ये क्रोमियम आपका बहुत हार्मफुल है। ओके, रोलिंग प्लान आपको पूछा गया है, तो शायद 78 से 80 तक था, गलत लिखा गया यहाँ पे, 80 कर लेना। ठीक है, कंपेयर टू अदर स्लोप्स इन नदर्न हेमिस्फीयर विच वन इज द वार्मेस्ट, तो साउथ फेसिंग आपका वार्मेस्ट है। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नावरोज, तो ये बालवन ने इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, तो IMF 1944 आप याद रख सकते हैं चाहे तो। वाई इज टेट्रासाइलिन यूज, तो टेट्रासाइलिन आपका एक एंटी प्लेग ड्रग है। ओके, एंटी प्लेग ड्रग, प्लेग का मतलब महामारी। ओके, विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो एस्टिमेट्स कमिटी आपको पहले बता चुका हूँ लार्जेस्ट है। ऑन मूविंग फ्रॉम अ पोल टू इक्वेटर वी फाइंड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज, तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर के आसपास क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आपके वो है, मतलब पेड़ पौधे आपके, आप कह सकते हैं। और पोल्स पे ऐसा है कि पेड़ पौधे एकदम ही बहुत ही कम है और लाइफ बहुत ही स्कार्स है वहाँ पे। ओके, चांद बीबी हु सीडेटेड बेरर टू अकबर वाज द रूलर ऑफ विच किंगडम? अहमदनगर। ओके, 1995 आपसे पूछा गया कि गोल्डन जुबली थी किस ऑर्गेनाइजेशन की? आपको पता है कि UNO आपका कब आया था? 1945 में, तो इसमें 50 साल आप जोड़ देंगे तो 1995 यूनाइटेड नेशंस की गोल्डन जुबली थी। ओके, एज पर द लेटेस्ट डेटा इन अर्बन एरियाज वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द इंडस्ट्री, तो रिटेल ट्रेड में एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। विच डॉक्टर वॉज सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट, तो पहले कौन सा डॉक्टर था उन्होंने सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था इंडिया में? तो वेणुगोपाल ने ऐसा किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल। पेट्रोलियम इज जनरली फाउंड इन विच रॉक्स, तो फोल्डेड मेरीन सेडिमेंट्री रॉक्स में ऐसा होता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को नाम दिया गया था। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान ने किया था, बताया था मैंने आपको कल ही। हाई कंटेंट ऑफ लेड किस में होता है? हाई ऑक्टेन फ्यूल जो आपका होता है उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड मलेरिया डे आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विच रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन अर्थ सरफेस, तो बेसाल्ट्स इसका आंसर है। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, तो आफ्टर सेपॉय म्यूटिनी, इसके बाद डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया था। क्रिस एवंस, तो ये आपके टेनिस से रिलेटेड थे। विच फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में आपका फॉर्म पता होता है। और पंचायती राज आपका इंडिया में पहली बार कब आया? तो 1959 में राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल हुज सरफेस इज शाइनिंग, तो हाईएस्ट ग्रेड आपको याद रखना है कोल का होता है आंथ्रासाइट, और जो लोएस्ट ग्रेड होता है वो होता है आपका पीट। ओके,
नदीर शाह इन्वेटेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन, मोहम्मद शाह के टाइम पे आए थे। स्पीड ऑफ लाइट पूछी गई 3 × 10⁸, ये आपको बता चुका हूँ। एशेज इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो इसका आंसर फुटबॉल गलत दिया है। एशेज आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, वेयर इज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तो कनूटा में उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है पाकिस्तान का। हु रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द रेबल्स फॉर द ब्रिटिश, तो जॉन निकलसन ने ऐसा किया था। बिसाइड्स वाटर एंड लाइट विच इज़ मोर एसेंशियल एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको फोटोसिंथेसिस में पता होना चाहिए कि CO2 की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, क्योंकि तभी आपका ग्लूकोज बन पाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो कुछ भी बनना है एनर्जी के लिए। विच कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, तो पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। डीनेचर्ड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ एथाइल अल्कोहल मेथाइल अल्कोहल विच अदर थिंग, तो इसमें क्या होता है कि टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ताकि इसका मिसयूज़ न किया जाए, उसमें थोड़ी सी पिरिडीन मिला दी जाती है और उससे ये टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग अ लिटिल बिट ऑफ पिरिडीन। फॉर्मूला मेरे को याद नहीं पिरिडीन का, वरना बता भी देता। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो प्रिटोरिया आपकी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ओके, 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे हु कैप्चर्ड ग्वालियर फ्रॉम स्किंदिया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा किया था। फर्स्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन पूछा गया होगा। विच टैक्स इज नॉट लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट, प्रोफेशन टैक्स आपका जो है ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। ओके, ड्यूरिंग रेनी सीजन वाई डू डोर्स मेड अप ऑफ डोर्स स्वेल अप, टू इनबिशन की वजह से स्वेल अप हो जाती हैं। अर्कन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस इन विच कंट्री, तो ये हिमालय जब आपके म्यांमार में एक्सटेंड कर जाते हैं, म्यांमार में उन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है। अलग अलग नेम से हिमालयास के, इंडिया के अंदर भी अलग अलग नेम है, गारो खासी जानते हैं वो सब अलग अलग, वो आपको याद नहीं रखने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1930 में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था आपका, डांडी मार्च। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका फंडामेंटल राइट था वो हटा दिया गया था। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐसा किया गया था। वाई आर क्लियर नाइट्स कूलर देन क्लाउडी नाइट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन। मानव सेवा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्सन, तो राजीव गांधी की मेमोरी में इस अवार्ड को रखा गया है। मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स, तो यंग फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांस बहुत ज़्यादा है। 1956 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसका मेंबर कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन के हिसाब से हुआ होगा क्वेश्चन। इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी सिचुएटेड एट विच प्लेस, तो देवलाली में इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी है। ओके, व्हाट इज द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू लाइट कॉल्ड, तो फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स पॉसिबल इन द स्टेट असेंबली, तो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ऑन द फ्लोटिंग आइसबर्ग हाउ मच इज द पोर्शन रिमेनिंग अबव द सी लेवल, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग आइसबर्ग अगर है तो जो आपको एरिया विजिबल होता है वो केवल 1/10 होता है ऑफ द टोटल मास ऑफ द आइसबर्ग। ओके, टाइटैनिक मूवी किसी ने देखी हो तो वो समझ पा रहा होगा। एट विच प्लेस इज फेमस कैलाश टेम्पल सिचुएटेड, कैलाश टेम्पल आपका एलोरा पे है। बाय विच एंजाइम इज यूरिया कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यूरियस से ऐसा होता है। हु साइंस ऑन 10 रुपीज़ नोट, तो गवर्नर आपका साइन करेगा 10 रुपये के नोट पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एट विच सिटी इज द लार्जेस्ट मिंट इन इंडिया लोकेटेड, तो कोलकाता। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया टू इट्स टोटल लैंड एरिया, तो मिजोरम में ऐसा है कि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द टोटल लैंड एरिया। विच वन ऑफ द चोला किंग्स कंकर्ड सीलोन, तो राजेंद्र वन एक चोला किंग थे, उन्होंने ऐसा किया था। थायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोनिक और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, तो TSH से ऐसा होता है। टू हुम इज अ मिनिस्टर इन स्टेट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, तो गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली जो सेंटर पे होंगे वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे। विच कलर ऑफ हीट रेडिएशन रिप्रेजेंट द हाइस्ट टेम्परेचर, वाइट। विच एलिमेंट इज इन द हाइस्ट अमाउंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बसाल्ट रॉक, तो बसाल्ट में सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय विच ब्रिटिश जनरल, तो आयरी कॉट ने किसको हराया था, हैदर अली को हराया था। ओके, आपको याद रखना है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा ओपन, तो पहली टेलीग्राफ लाइन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता और आगरा के बीच में ओपन हुई है, और कब ओपन हुई है, 1853 में। डेसिमल सिस्टम 1957 पहले आपको बता चुका हूँ। विच सॉल्ट इज फाउंड
फाउंड इन द बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, बोन का मतलब कैल्शियम फॉस्फेट, आप याद रख सकते हैं। ओके, विच प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन, तो कास्ट प्लेन्स आपके फॉर्म होते हैं। हु इशूड फिरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा टू इंग्लिश, तो शाह आलम सेकंड ने से किया था। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ये 21 आर्टिकल में मेंशन है। विच फर्टिलाइजर हैज़ मोर नाइट्रोजन कंटेंट, यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। विच ऑफ इंडियन बर्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन लिस्ट, तो वल्चर जो इंडियन वल्चर इसे इंक्लूड किया गया है कंजर्वेशन लिस्ट में। ट्रीज इन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट शेड द लीव्स इन विच सीजन, तो ड्राइड सीजन में उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ओके, ऋग्वेद आपको पूछा गया कि कितनी हिम्स में कंजिस्ट करता है, तो 1028, ये फिगर आपको याद रखना है। विच इंडियन मिसाइल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, तो पृथ्वी मिसाइल ऐसा कर सकती है। विच साइंटिस्ट हैज एस्टैब्लिश द फाइलम एनिडेलर, तो लेमार्क साइंटिस्ट ने ऐसा किया था। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस जज्ड, इट इज जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। प्लांट्स विच लैक ट्रू रूट्स आर कॉल्ड बाय विच नेम, तो जिन प्लांट में ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं होती उन्हें थैलोफाइट्स बोला जाता है, एक डिवीजन है प्लांट्स का। ओके, ऋग्वेदिक सोसाइटी विच वॉज अननोन, तो चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा। वाई, ये आपको पता चलूँ बिकॉज ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंडिया फर्स्ट एवर टेक्टिकल मिसाइल, अग्नि मिसाइल आपकी पहली टेक्टिकल मिसाइल है इंडिया की। ओके, विच प्रोडक्ट इज एक्सपोर्ट लीडिंग फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आपको पता है ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा है। विच एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, तो मस्की एडिक्ट्स में ऐसा मेंशन है। और जो एडिक्ट 13 में आपको बताया था उसमें कलिंग वॉर से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी मेंशन है। ओके, ह्यूमन प्रोटीन X1 एंटी ट्राइसिन इज यूज फॉर विच डिसीज, तो एम्फाइसामा में इस डिसीज से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। टू हुम डज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स दिस रिपोर्ट, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट करती है। विच डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट, तो मरकरी डज नॉट वेट। विच इंडस्ट्री डज नॉट अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऐसी है। देवनाम प्रिय अशोका को टाइटल गिवन था। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में आपका। व्हाट डज नेट फैक्टर कम फ्रॉम अब्रॉड एडेड टू जीडीपी गिव, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका दे देता है वो। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटेनमेंट फ्रॉम विच, तो आपकी जो न्यूज़पेपर पे इंक होती है वो उसमें लेड होता है, तो वो आपके खाने में लग सकती है और इट इज़ हार्मफुल, कैंसर भी हो सकता है, कुछ लोग तो कहते हैं इससे। विच इज़ द प्लेनेट, इट्स लेंथ ऑफ इट्स डे एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अर्थ, तो अर्थ को आप कह सकते हैं अर्थ के क्लोजेस्ट अगर अपने सोलर सिस्टम में कोई प्लेनेट तो वो मार्स है अपना। वेयर डिड द पल्लवा किंग्स मेक ऑफ रॉक कट टेम्पल्स, तो महाबलीपुरम में उन्होंने ऐसे किया था। ओके, विच इज द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। यूरेनियम 238 न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, हाउ विल द 2 न्यूक्लियर बी प्रोड्यूस, तो वो स्टेबल होंगे। ओके, वेयर इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो सेबी आपसे पूछा गया है, तो सेबी आपको याद रखना है कहाँ पर है, मुंबई में है। ओके, ऑलराइट, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हॉटेस्ट प्लैनेट आपसे पूछा गया तो वीनस है। बाय हुम वाज द टेम्पल ऑफ कोनार्क बिल्ड, तो कोनार जो आपके नरसिम्हा ऑफ द ईस्टर्न गैंग्स इन्होंने बनवाए थे। अगले 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। विच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वीना, 2013 आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है। विच प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स, तो ग्राउंड में आपको पता है सीड्स होती हैं बट फ्लावर्स नहीं होते। विच इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इज नॉट अ कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स एट द पोल्स, तो आपको पता है पोल्स पे आपके लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज करेंगे तो वहाँ डिस्टेंस उनके बीच का 0 किलोमीटर हो जाएगा ऑब्वियसली। हु वाज द फाउंडर ऑफ सेकंड अफगान एम्पायर इन इंडिया, तो सेकंड अफगान एम्पायर इन इंडिया के फाउंडर थे शेर शाह सूरी। ओके,
आपको याद रखना है। द मेटल विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बोर्ड्स दैट डज नॉट कोरोड बाय सी वाटर, तो टाइटेनियम आपको पता है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ओके, वाई इज पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लार्जली ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बहुत है इंडिया में भी। कॉमनवेल्थ डे आपका को ऑब्जर्व किया जाता है 24 मई। हाउ मेनी किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 ऑफ लैटिट्यूड, 111 किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत पर्शियन। विच स्नेक इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स, किंग कोबरा। इन विच पार्ट इज द प्रोविजन फॉर मेकिंग अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज गिवन, तो ये आपके आर्टिकल 368 में मेंशन है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें। इफ अ प्रोटॉन ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हाट विल बी इट्स मास। तो आपको पता होना चाहिए कि मास तो उसका चेंज नहीं होता और उसका मास इनफाइनाइट इसलिए हो जाएगा फॉर एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम्स इनफाइनाइट। आपको याद रखना है, ठीक है। आइंस्टाइन ने ये चीज़ मेंशन करी थी। द हाईएस्ट एनुअल प्रेसिपिटेशन अकर्स इन विच बेसिन, तो अमेजोन बेसिन में ऐसा होता है और उस पर्टिकुलरली टाइम फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। विच पॉपुलर सूफी सिलसिला ट्राई टू काउंटरएक्ट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, तो नक्शबंदी ने ऐसा ट्राई किया था। सूसी सुशांति हेल्ड द ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉर विच गेम, बैडमिंटन। हु इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो डेप्टर्स को बहुत इन्फ्लेशन होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसी वीडियो में। काला अजर कौन सा इंसेक्ट स्प्रेड करता है, तो सैंड फ्लाई जो आपकी स्प्रेड करती है। स्नो लाइन क्या है आपकी, द एल्टीट्यूड अबव विच द स्नो रिवर मेल्ट्स। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर टू इशू अ फरमान इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश टू ओपन अ फैक्ट्री इन सूरत, तो जहांगीर ने ऐसा किया था। इन होम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऐसा करता है। विच इज अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट एडेड टू एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज, तो हाँ ये चीज़ इसलिए ऐड करी जाती है। थायो इथेनॉल जो आपका है, थायो का मतलब सल्फर भी वो कंटेन करता है, ये ऐड किया जाता है ताकि अगर गैस लीकेज हो एलपीजी सिलेंडर में तो हम लोग को पता चल जाए। इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन द इंटरनेशनल टेस्ट, तो हरभजन सिंह ने ली थी, किसके खिलाफ ली थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। 3 प्लेयर को आउट किया था, रिक्की पॉइंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और तीसरा प्लेयर मेरे को पता नहीं, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर मोस्टली फाउंड, तो ओल्ड इग्नियस रॉक्स में फाउंड होते हैं। शायद डेमियन मार्टिन को भी आउट किया था, ओके, चेक कर लेना एक बार। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर द गोल्ड एंड कॉपर मोस्टली फाउंड, तो ओल्ड इग्नियस रॉक्स में फाउंड किए जाते हैं। हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं फॉर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ओके। सर्वे ऑफ इंडिया अंडर विच मिनिस्ट्री, तो एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर है। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट थ्रो इज ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट प्लांट, तो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए आपका फ्लोएम यूज किया जाता है और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जाइलम, ओके। विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो हिदायतुल्ला जी ने चीफ जस्टिस से वो प्रेसिडेंट भी एक्ट कर चुके हैं। मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट एक ऑप्शन के हिसाब से हो गई। हु वाज द सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया, तो अल्फोंसो डी, नेम ये नेम आपको याद रखना है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्ट वाटर। फ्रॉम विच सेक्टर इज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज नेशनल इनकम, तो ये आपको पता है कि टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे कम। विच वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक पावर रिएक्टर इंडिया, तो अप्सर आपका पहला इकोनॉमिक रिएक्टर था, ओके। 38th पैरेलल जो है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत ही हीटेड टॉपिक है ये, ठीक है। 38th पैरेलल मतलब नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। विच एक्ट रिमूव द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, तो ये एक्ट 5 आपका जो 1843 में आया था, इसने स्लेवरी रिमूव कर दिया था, ओके। वेस्कुलर कैम्बियम एंड क्रॉक कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ विच थिंग, तो लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं ये। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो आपका आया था ये आंध्रा आया था लैंग्वेज बेसिस पे, और ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1 अक्टूबर 1953।
और 1956 में नेम आंध्रा से आंध्र प्रदेश बन गया था, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। 1956 में क्या हुआ था, आंध्रा से नेम आपका आंध्र प्रदेश बन गया था। विच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 इज रेडियो एक्टिव, तो S18 आपका रेडियो एक्टिव है। अर्लियर नेम ऑफ सूरीनाम, तो डच गुयाना नाम था, ओके, सूरीनाम का पहले नाम। हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इकबाल ने दिया था स्लोगन। हु इज एसोसिएटेड विद द कॉइनेज ऑफ द नेम यूनाइटेड नेशंस, तो ये जो नेम यूनाइटेड नेशंस है ये आपको याद रखना कि फ्रैंकलिन ने दिया था, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सेलिंग ऑफ ग्लिटेस्ट सिक्योरिटीज बाय गवर्नमेंट। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बॉडी सिंड्रोम, तो ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है नाइट्रेट, ओके। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, तो अनामुडी पीक जो आपके ये हाईएस्ट है और ये शायद तमिलनाडु में, ओके। द ऑपरेशन पोलो वॉज एसोसिएटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन, तो हैदराबाद से रिलेटेड आपका ऑपरेशन पोलो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका था आया था, उसके अंडर आपके मैं पहले बता चुका हूँ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी आपकी बन गई थी। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर आपकी किसकी होती है अमंग द ऑप्शंस, तो अल्फा पार्टिकल्स की होगी ऑप्शन के हिसाब से। वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूनेस्को, इंग्लिश एंड फ्रेंच बिकॉज देर आर मेनी फ्रेंच कंट्रीज, इस तरह से। जोजिला पास कैसे कनेक्ट करता है आपका लेह और श्रीनगर। द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद विच केस, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ओपियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच कंट्रीज, ओपियम वॉर आपका है जो ब्रिटेन और जापान के बीच में हुआ था। विच लैंडमार्क इज मेडिवल हिस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू टेक प्लेस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ये मेडिवल हिस्ट्री में बहुत बड़ी इन्वेंशन आप कह सकते हैं। विच डिस्कवरी अकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो विच अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था। ये आपकी प्रेसिडेंस दे दी गई थी DPSP को कि वो DPSP आपके फंडामेंटल राइट्स के भी ऊपर है, ओके। एट विच प्लेस इज द मंकी कॉल्ड लॉयन टेल्ड मकाई फाउंड, तो ये जो नीलगिरीज में है यहाँ पे ऐसे बंदर पाए जाते हैं, देखने में शेर की तरह लगते हैं, ओके। हु वॉज द हिंदू सेंट टू हैव एज डिसिपल बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो श्री चैतन्य जो थे इनके जो शिष्य थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस अगर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ विच थिंग्स, पहले बता चुका मैं आपको, अगर आपकी माइंस के अंदर ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन मिक्स हो जाए तो धमाके हो जाते हैं, ओके, और बहुत जानलेवा होते हैं, काफ़ी बार हो भी चुका है। स्लैक सीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होती है आपकी, जनवरी से जून। विच मेटल कॉजेज इटाई डिसीज, तो कैडमियम से होती है ये डिसीज। विच स्टेट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल जोग्राफिकल एरिया द हाईएस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश आप कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा है कि आपका जो टोटल एरिया है उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपका फॉरेस्ट एरिया में होगा। हु वॉज द मोस्ट रेडिया ऑफ द भक्ति सेन, तो कबीर थे, ओके। कुछ मिसप्रिंटिंग हो सकती है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज एस्टिमेटेड, तो लगभग 40,000 प्लांट स्पीशीज है इंडिया में, ओके। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड्स एलेबोरेशन, तो DPSP में ये चीज़ मेंशन है। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, तो एक पिन होल बॉक्स जो होता है एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें आप एक ब्लैक बॉडी देख सकते हैं कि वो किस तरह से वर्क करती है। आर्टिस्ट आर शेप ब्रिजेस विच डेवलप बिटवीन एडजेसेंट सिरक्यूज। बैटल ऑफ बक्सर आपसे पूछी गई है 1764, ओके। अगले क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इस तरह से आपको, जैसे मैं आपको कराते जा रहा हूँ, आपको ऐसे सारे क्वेश्चन में नज़र माननी है। याद ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार नज़र मान लीजिए, ओके। क्वेश्चंस में लगा दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऑलराइट।
तो गाइस जैसे कि हम लोग की जीके की सीरीज चल रही थी, इसमें अब आप काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के रिपीट होने लगे। ओके, तो जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे थे वो मैंने हटा दिए और वही वो क्वेश्चन छाड़ दिए जो आपके अभी तक मैंने नहीं कराए हैं। ओके, तो इस तरह से आप इनको देख लीजिए और ज़्यादा टाइम नहीं, मैक्स 30 मिनट्स और लगेंगे, इसमें आपका सब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है, तो ये देहरादून में आपका। ओके, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीमेंट आपसे पूछा गया, तो इंडिया और चाइना में सीमेंट बहुत बनता है। मलिक अंबार कहाँ के किस किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, तो अहमदनगर इसका आंसर है। विच साइंटिस्ट शेयर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज सन, तो विलियम हेनरी ब्राक। ओके, ये सरनेम आप याद रख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस एसेंशियल है आपकी, CO2 एसेंशियल, आपको पता होगा। आपसे पूछा गया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट कौन थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा थे। विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, तो ये आपको याद रखते हैं कि कॉन्गो रिवर जो है आपकी, ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ओके, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, 2 टाइम्स। हु वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से ऐसा पर्सन है जो 3 बार प्रेसिडेंट बनाए गए थे, तो आपका आंसर है दादा भाई नारोजी। ओके, 3 टाइम्स। द कपल बेस बिटवीन यूनिट्स ऑफ DNA इज थ्रू विच बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी होती है। ओके, आपको याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स। विच इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया, तो टी इंडस्ट्री आपकी इंडिया में पहले स्टार्ट हुई थी। द सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज, तो ये आपका रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, 4 मिनट पहले दिख जाता है सन। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। न्यूयॉर्क आपका रिवर हडसन के पास है। ओके, ड्यूरिंग हुज वायसरॉय द क्वीन विक्टोरिया वॉज क्राउन विथ केसर ई हिंद इन दिल्ली दरबार, तो लॉर्ड लेटन के टाइम पे ऐसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट आपको बता चुका हूँ मैं, जाइलम के थ्रू होता है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर आपके BR अम्बेडकर थे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछी गई है, तो ये शायद आंसर यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि जो गामा रेज होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और वेवलेंथ लोएस्ट होती है, और जो आपकी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये आंसर गलत लिखा है आपका। ओके, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, और लक्षद्वीप में आपको याद रखना है 25 आइलैंड्स हैं। ऑलराइट, इन विच ईयर डिड एनी बेसन एंजॉय द प्रेसिडेंटशिप, तो एनी बेसन जो थी आपकी ये 1917 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। विच यूरोपियन कंट्री इज द ग्रोइनेटर बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, तो फ्रांस आपकी ऐसी कंट्री है, और फ्रेंच लैंग्वेज आपकी अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आपकी पंजाब में बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली ऐसा होगा। ओके, एग्रीकल्चर भी पंजाब में बहुत ज़्यादा है। ट्रंक ऑफ ट्री इंक्रीजेज इन ग्रेथ ड्यू टू सेल डिवीजन इन विच टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा सेल डिवीजन होता है, उसकी वजह से ये होता है। दादरा एंड नागर हवेलीज लाइज बिटवीन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये यूनियन टेरिटरी जो आपकी है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। ओके, जियोग्राफिकली। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना है इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस, तो आपको पता है कि लोकसभा में आपके 12 नॉमिनेट हो सकते हैं, सॉरी लोकसभा में आपके 2 नॉमिनेट हो सकते हैं, और राज्यसभा में इस तरह से 12, तो ये आपके 14 हो जाते हैं, 12 और 2। ओके, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स आपके निकल के आते हैं। ओके, एसिटाइलिन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक अंडर विच नेम, तो नारसाइलिन नाम से एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता है। विच यूरोपियन कंट्री प्रोवाइड्स इट्स करेंसी फॉर बैंक फॉर सेंट्रल अफ्रीकन, तो फ्रांस, फिर से आपको बता चुका हूँ मैं। फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आपकी क्या कहते हैं कि 33% ऑफ टोटल लैंड शुड बी फॉरेस्ट। मोहम्मद तुगलक जो था उसने कैपिटल आपकी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ओके,
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रूट ऑफ शुगर केन। तो आपको पता है कि शुगर केन में लाल रंग के धागे से निकले आते हैं, तो लाल रंग हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? इस चीज़ की वजह से होता है, कोलेक्टोरिकम फेल्केटम। ऑलराइट, नाम याद रखना है आप लोग को। ये आपसे पूछा जा रहा है कि पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। ओके, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस कौन सा आपका? ऑक्सीडेशन है। महात्मा गांधी इंडिया कब रिटर्न करे थे आपके? 1915 में। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। विच नॉन मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका सेलेनियम ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। तो ये कब होता है आपका? 1 अक्टूबर की बात हो रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, छुट्टी मिलती है कभी कभी स्कूल में। ओके, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला नाम क्या था आपका? GAD। ओके, फुल फॉर्म नहीं पता मेरे को, इतना देख लेना। शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। क्यूबा में शुगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है यार, एक क्यूबा एक कंट्री है। ओके, महामस्ता कभिषेका एक रिलीजियस इवेंट है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? बाहुबली। फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवर यूटरस सीक्रेट विश। तो ईस्ट्रोजन आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। अ जज ऑफ हाई कोर्ट वांटेड टू रिजाइन। अगर हाई कोर्ट का जज आपका रिजाइन करना चाहता है तो रेजिग्नेशन उसे किसे देना है? आपको ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। ऑलराइट, विच रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सन इज हाईएस्ट वेवलेंथ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और एनर्जी भी कम होती है। ठीक है, एनर्जी आपकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसी तरह से जो आपकी गामा रेस होती है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और माइक्रोवेव्स की एनर्जी आपकी सबसे कम होती है। हेंस जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो हाईएस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो फिर आपका आंसर माइक्रोवेव्स होगा, और लोएस्ट वेवलेंथ अगर पूछी जाए तो आपका आंसर गामा रेज होगा। ओके, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है। व्हाट इज द पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लैटिन अमेरिका कॉल्ड। तो इस नाम से बुलाया जाता है मेस्टिसो से, मेस्टिसो। ओके, ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप कह सकते हैं सर। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी राजगिरा में हुई थी, बता चुका मैं आपको पहले। यूनाइट एनवायरनमेंट आपका 5 जून को होता है, अभी अभी निकला है। माइकल फिरिया आपका बिलेट से एसोसिएटेड है। केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स। तो जब किडनी स्टोन्स हो जाते हैं तो केमिकल कंपाउंड आपका होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ओके, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसमें भाई। डंकन पैसेज, ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच सिचुएटेड है पैसेज। ओके, प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। तो औरंगजेब ने ऐसा किया था। बाय हुम वाज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है। ओके, एल्यूमिनियम सरफेस आर ऑफन एनोडाइज्ड, उसे एनोडाइज किया जाता है। दिस मीन्स डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ विच ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम पे जिंक ऑक्साइड की कोटिंग आप कह सकते हो कि होती है, ZnO। ओके, इन विच ईयर वॉज रेलवे बजट इंट्रोड्यूस सेपरेट फ्रॉम द जनरल बजट। तो रेलवे बजट सेपरेटली पहली बार कब आया था? 1924-25 में। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया आपको पता है माउंट K2 है, और वर्ल्ड की हाईएस्ट आपकी वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में। ओके, हु स्टीमलाइंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी। तो संभाजी के बाद राजा राम ने किया था। ओके, एडमिनिस्टर। कमलेश मेहता टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। हालांकि पुराना क्वेश्चन ना भी याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट एनवायरमेंट हज़ार्ड टू मैनकाइंड इज व्हाट। तो न्यूक्लियर पोल्यूशन आपको बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उससे इतना रेडिएशन फैलता है जो इंसान को जीने नहीं देगा। इफ अ मिनिस्टर वांट्स ऑफ अ स्टेट वांट्स टू रिजाइन, देन ही शुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। अगर स्टेट का मिनिस्टर तो ऑब्वियसली रेजिग्नेशन उसे CM को देना पड़ेगा। ओके, और अगर सेंटर का होता तो आपको PM को देना पड़ता। विच क्रॉप आर ग्रोन मेनली इन द इरीगेटेड एरियाज यूजिंग जायद। तो ये आपके जो इरीगेटेड एरिया में जायद का जो मानसून मतलब सीजन टाइम होता है, तब मूंग और उड़द की जो दाल होती है आपकी वो उगाई जाती है। हाउ आर द रिचुअलिस्टिक प्रिसेप्ट्स अटैच्ड टू द हिम्स ऑफ वेदास नोन। तो उन्हें ब्रह्मानास के नाम से जाना जाता था। ओके, ओजोन लेयर की आपको पूछा गया है कि कितनी हाइट पे आपको मिल जाती। तो
रफली आप कह सकते हो 50 किलोमीटर की हाइट पे आपको ओजोन लेयर मिल जाएगी, ठीक है, सरफेस से। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट आपका महाराष्ट्र में, ऑलराइट। with which India's progress has been reasonably satisfactory in connection to growth of GNP, gross national product. Critical criteria for location of an aluminum plant in India are the availability of wasting। तो अगर आपके पास एल्यूमिनियम का प्लांट आपको लगाना है तो आपके पास बॉक्साइट तो होना ही चाहिए, क्योंकि बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, और एल्यूमिनियम का मेजर प्रोडक्शन आपका बॉक्साइट से होता है, और इलेक्ट्रिसिटी तो होनी ही चाहिए। फ्रॉम विच प्लेस डिड आर्यंस कम इन टू इंडिया? तो आर्यंस आपके सेंट्रल एशिया से एंटर करे थे इंडिया में, और सेंट्रल एशिया को अनएक्सप्लोर्ड रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि अभी भी सेंट्रल एशिया का बहुत सारे ऐसी एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है। ओके, फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप मुझे नज़र आ रहा है सेंट्रल एशिया का। ओके, साउंड बिकम्स हजार्डस अबव विच लेवल? तो 80 डेसिबल के ऊपर। और ये डीबी क्या होता है किसी को पता है? डेसिबल होता है। ओके, ये यूनिट होती है, ठीक है, लाउडनेस की। हु इज़ टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी? तो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय थर्मल रिडक्शन प्रोसेस? तो कॉपर जो आपका है रिडक्शन से मिलता है, आपको पता होगा, अगर किसी ने केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा हो तो जब रिडक्शन प्रोसेस होता है तब आपको कॉपर मिलता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपके इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन, ऑलराइट। और ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच स्केल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग वेदर कंडीशन? तो सेंटीग्रेड स्केल आपको यूज़ करते हैं मेनली, इंडिया में तो यही करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुम वाज द प्रोसिक्यूटर ऑफ ब्रिटिश? तो दिव्या बंदा, ये पर्सन आपको नेम याद रखना है। और बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ओके, इन विच सिटी इज द ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर बीइंग सेटअप? तो चेन्नई में सेटअप किया जा रहा है। पहले ऑटोमोबाइल किसने प्रोड्यूस किया था? हेनरी फोर्ड। विच एनिमल इज नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर? तो फाइसिलिया को ऐसा बोला जाता है। विच केमिकली इनएक्टिव गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? तो आर्गन आपके एक नोबल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, नोबल गैस, आर्गन। ओके, आर्गन, जीनोन, ये सब आपकी नोबल गैस हैं। क्रिप्टॉन। टू विच रीजन डिड सतवानास बिलोंग? तो सतवाना आपके जो आंध्र रीजन के आसपास है, आंध्र प्रदेश जो आपका है। ओके, अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज सेटअप इन अ सिटी विद हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन? तो 10 लाख से कम पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, तब आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हो सकता है। आपको पूछा रहा है कि एक कूलाम अगर आपको चार्ज चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आपको एक इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम चार्ज के लिए आपको 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तब वो मिला के उनका जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका 1/6.2 × 10⁻18 कूलाम होगा। ये केवल टाइम पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑफ द वेरियस वेज ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज़ द लीस्ट इन्फ्लेशनरी? तो आपका टैक्सेशन आपका लीस्ट होता है। ओके, याद रखना, कभी भी आए तो टिक मार देना आँख बंद करके। विच स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज? मक्का आपकी पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। विच रूलर बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस कैलाश रॉक कट टेम्पल एट एलोरा? तो कृष्णा 1, ये जो रूलर्स थे इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, बिगेन द कंस्ट्रक्शन एट एलोरा। एपिग्राफी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एंटामोएबा हिस्टोलिका इज फाउंड इन विच पार्ट? तो ये आपका इंटेस्टाइन में फाउंड होता है। ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड? आपको पता चलेगा, नीलम संजीव रेड्डी। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी? तो शुगर केन आपकी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ओके, आपको याद रखना है। फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर आपको बता चुका, दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट एम्पायर की पहले जो फाउंडर थे आपके। विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? तो रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। in the United Nations, how many territories were placed under the trustship system? तो 11 आपकी टेरिटरीज थी जो प्लेस करी गई थी। by which band is monetary policy regulated to the central bank? if a solar eclipse occurs when the moon is quite far from home, then what would be the eclipse? so it is likely to be annular. Okay, during the Mughal period which trader first came to India? Portuguese trader first came to India.
रिड्यूस लीव्स एंड संकन स्टोमाटा मेन फीचर ऑफ विच ऑफ द थिंग, तो ज़ेरोफाइट्स के ये फीचर्स हैं. व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशियलेट्स एट्स प्रेसिडेंट देन हु सैलरी डज इट ड्रॉ, तो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी ऑब्वियसली. नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो आपका ट्रांसफार्मर कैसा भी हो, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन, उसकी पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगी. बस आपका वोल्टेज कम हो सकता है, करंट ज़्यादा हो सकता है, करंट कम हो सकता है, या फिर आपका वोल्टेज कम किया जा सकता है और करंट बढ़ाया जा सकता है. ओके, बट आपकी पावर कांस्टेंट रहती है. व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कम्फरेंस ऑफ दैट, तो 40,000 किलोमीटर पहले बता चुका हूँ आपको. शेरशाह की डेथ कब हुई थी, वाइल फाइटिंग द वॉर ऑफ कलिंगर. ओके, आपको याद रखना है. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ICJ का हेडक्वार्टर आपका हेग में, नीदरलैंड्स में प्लेस है. ओके, नीदरलैंड्स. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये आपको याद रखना, पेपर में आ चुका है 26 अप्रैल को. ये आपको बता चुका हूँ 33.3% होना चाहिए, अभी जस्ट बताया था. विच फोर्सेज इज मोस्ट पावरफुल इन डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ विंड इंक्लूडिंग इट्स वेलोसिटी, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपकी सबसे क्रूशियल है. फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय ट्रीटी, तो कौन सी ट्रीटी से कंक्लूड हुई थी, ट्रीटी ऑफ येंडबू. ओके, कौन सा वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर. इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, तो 1951 में पहले आपके इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शंस. ओके, ऑल एसिड्स कंटेन व्हाट, हाइड्रोजन. एसिड्स होते क्या आपके, हाइड्रोजन गिविंग एलिमेंट्स. ओके, कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रेफरेंस वाज गिवन टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो इट वाज इन द 5th 5-year प्लान दैट प्रेफरेंस वाज गिवन टू द वीकर सेक्शंस. और 5th 5-year प्लान आपका केवल 4 साल का था. ठीक है, तो उसे 5-year प्लान्स बुलाना टेक्निकली ठीक नहीं होगा. विच लोकल विंड इज नॉट कैरेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई, तो मिस्ट्रल विंड जो आपकी है ये कोल्ड विंड होती है. ओके, आपको याद रखना है. वॉट वॉज टीपू सुल्तान मेजर इंटरेस्ट इन बिल्डिंग शिप, तो ही वॉन्टेड टू बिल्ड शिप्स टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स. टीपू सुल्तान. ओके, रिलेट करना है आपको. वर्ल्ड ब्लाइंड डे, वर्ल्ड साइट डे आपका 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. किरोसिस इज अ डिसीज विच अफेक्ट्स लीवर. कांग्रेस लूज इट्स मोनोपोली ऑफ स्टेट्स ओवर द फर्स्ट टाइम इन द, कौन से इलेक्शन में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की मोनोपोली चली गई थी स्टेट्स. पहले क्या होता था कि पूरे देश में कांग्रेस की ही सरकार थी, बट 1967 में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आई किसी और स्टेट में. 1967 मतलब कि 20 साल इंडिपेंडेंस के बाद, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग. विच प्रोमिनेंटली एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ केमिकल इरोशन ऑफ सॉइल, तो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से केमिकल इरोशन बहुत होता है सॉइल का. वंदे मातरम अडॉप्टेड एज द स्लोगन फॉर एजिटेशन, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 की बात है. बेसिक यूनिट्स इन द इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम, आपको पता है 7 यूनिट होती है, मास, लेंथ, टाइम, वो सब कुल मिला के. ओके, ल्यूमिनस फ्लक्स वो भी एक होती है, किसी को याद हो तो. ये आपको नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं है. अपॉन विच डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड 5-year प्लान, तो सेकेंड 5-year प्लान जो आपका था इसमें ज़्यादा स्ट्रेस आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिया गया था. ओके, इंडस्ट्रीज़ को पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्रीकल्चर से हट के इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया गया था सेकेंड 5-year प्लान में. फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स इन रिवर बेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच थिंग, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, क्योंकि वो मड आपकी कोरोड हो गई है. ऑल इंडिया हरिजन संघ, ये 1932 में किसने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली हरिजन ने, तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था. दूध, चीज़ और अंडे में क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन डी. दूध में तो स्पेशली विटामिन डी बहुत होता है. विच DPSP इज बेस्ड ऑन गांधीन आइडियोलॉजी, तो विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन गांधी आइडियोलॉजी, तो आपका प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये आपका इस पे बेस्ड है. विच टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, तो क्रूक्स ग्लास. ठीक है. एशिया अकाउंट्स फॉर नियरली हाउ मच % ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड की टोटल रफली 55% पॉपुलेशन केवल एक ही कॉन्टिनेंट में, उस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया, क्योंकि एशिया में इंडिया और चाइना है, और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक पे हैं. ऑलराइट, फर्स्ट रैंक पे फिलहाल तो चाइना ही है, बट कोई सरप्राइज की बात नहीं अगर इंडिया भी आ जाए तो. हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट ऑफ अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जेम्स प्रिंसेप ने ऐसा किया था, नाम याद रख सकते हैं आप. इंडिया रीच द फाइनल ऑफ डेविस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, तो 1966 के में इंडिया पहली बार डेविस कप के फाइनल में आई थी. ओके,
इन विच स्टेट इज राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट? तो यूथ डेवलपमेंट का राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आपका तमिलनाडु में, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बीएमडी टेस्टिंग जो होती है तो किस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए की जाती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस ये डिसीज़ का नाम है, कुछ समझ में नहीं आ जाता मेरे को। हाईएस्ट और लोएस्ट डेंसिटी, अब पता नहीं पॉपुलेशन की किस चीज़ की पूछी गई है, तो यूरोपियन ओशियन, आप ये चाहें तो देख सकते हैं वरना बाद में आपको बता दूंगा। विद हुज रीन इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट? तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, कनिष्का के टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया था। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और अच्छी बात है ना, ये इम्प्लीमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज मेरे को है नहीं। इफ़ यू स्विम 1 किलोमीटर हाउ मेनी माइल्स डू यू स्विम? तो 1 किलोमीटर का मतलब, ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 0.62 माइल्स होते हैं। ओके, ये आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। विच टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स? तो आपका डालता तो यूनियन है और कलेक्ट आपका स्टेट करता है। स्टैम्प ड्यूटीज टैक्स की बात हो रही है। आपको पूछा जा रहा है कि जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो इंडिया का मैप अगर नीचे से इस तरह से है तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए, तो और ये जो मिलते हैं ये पार्ट आपका नीलगिरी हिल्स है। ओके, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है पेपर में, आपको पहले से पता होगा। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रीन वाज इन द हैंड्स ऑफ विच? तो तोदरमल ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आप कह सकते हैं ऐसा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको न्यूज़ में बहुत जगह दिखेगी, CSIR। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनफैक्ट जो इंडिया के PM होते हैं वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो करेंटली कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। ओके, गोल्डन राइस हैज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ विच विटामिन? तो गोल्डन राइस को हम कह सकते हैं कि विटामिन A बहुत होता है। ये पहले मैं आपको बता चुका कि लिंग्विस्टिक स्टेट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट टाइम तो आपका 1 अक्टूबर को हुआ था 1953 में। आंध्रा आपका आया तो 1956 में उसका नाम बदल के आंध्र प्रदेश हो गया था। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इज इन विच स्टेट? तो ये हिमालयस का जो हाईएस्ट पीक है ये आपका सिक्किम में, और सिक्किम ही आपका ऐसा राज्य है जो चाइना का एक गेट वे आप कह सकते हैं। विच उपनिषद आर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिख? तो सिर्फ अकबर, ये आपको याद रखना है। विच इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल? तो जिंक ऑक्साइड। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया K2 बता चुका हूँ, नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, और टैक्स ऑन इंटरमेंट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, एंको ग्लेशियर इन इंडिया इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच स्टेट? तो आपको याद रखना है असम। ओके, इन विच कल्चर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर फाउंड इन? तो सिल्वर की सबसे पहली एग्जिस्टेंस जो फाउंड करी गई है वो आपकी हड़प्पन कल्चर में फाउंड करी गई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ओके, विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? तो बायोप्सी टेस्ट जो आपका है इससे आप कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से आएगी ऑब्वियसली। विच एनिमल बिलोंग्स टू द फैमिली इन विच पांडा बिलोंग्स? तो बियर जो आपका पांडा फैमिली में बिलोंग करता है। इंग्लिश आपके ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड की बता चुका हूँ मैं। रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू विच नंबर? तो ये आपका दोनों सेम ही चीज़ होती है, इनका रेशियो 1 ही होता है आपका। विच वॉज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म? तो सागर सम्राट। यूज ऑफ प्लो हैज़ बीन एविडेंस? तो ये जो चीज़ थी ये कालीबंगन जो आपकी साइट है यहाँ पे इसके एविडेंस मिले हैं। ओके, हु फर्स्ट इम्पार्टेड अ मास कैरेक्टर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो महात्मा गांधी ने ऐसा किया था, ही इम्पार्टेड अ मास कैरेक्टर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सर्व फॉर 2 टर्म्स? तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार आ चुके हैं। विच पार्ट ऑफ कॉकरोच बियर्स एक्सो एंड एंडोस्केलेटन? तो उसके हेड में सब कुछ होता है। ठीक है, कॉकरोच देख के मेरे को भी बहुत डर लगता है, जब उड़ जाए वो, अगर उड़ के मेरी तरफ आए तो और ज़्यादा डर लगता है भाई। विच रीजन रिसीव्स द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेस्टर्ली विंड्स? तो साउथ चिले में, साउथ चिले कंट्री है, इसमें ऐसा होता है। विच वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी? तो आपको पता है 6th सेंचुरी के बाद मतलब मगध एम्पायर बहुत पावरफुल था, पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेट इमरजेंसी होती है आपकी वो कहाँ लिखी है? तो 356 आर्टिकल में लिखी है। ये पहले बता चुका हूँ, ऑक्सीजन होता है बाय वेट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट।
वाइड इज द इशू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इससे कुछ संबंध होगा। सीजनल इवेंट्स आपकी मानसून होती हैं, पता है आपको, इंडिया में भी बहुत इफेक्ट होता है इसका। अप टू वेयर चंद्रगुप्त मौर्य एक्सटेंडेड नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में हिंद कुश जो आपके पहाड़ है यहाँ तक एक्सटेंड करता था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये जो थ्योरी है ये किसने एक्सप्लेन करी, तो लेमार्क। बाय व्हेन इज द एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीशीज इन अ फूड चेन कॉम्पेंसेटेड, तो फूड वेब से ऐसा कॉम्पेंसेट हो जाता है। फूड वेब मतलब कौन सा जानवर किसे खाता है, उस तरह से इस तरह से आपका एक पूरा सा स्ट्रक्चर टाइप का बनता है, वो आपका फूड वेब होता है, कॉम्प्लिकेटेड सा। फॉर हाउ मेनी मंथ के अंदर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट फर्स्ट इंस्टेंस भी रेस्ट्रिक्टेड, तो 6 महीने तक ऐसा किया जा सकता है, 6 मंथ्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, राजस्थान। जिप्सम एक केमिकल होता है आपका, ओके। बाय हुम वर द चालुक्यास ऑफ बादामी सक्सीडेड, तो इनके बाद कौन आए थे आपके, राष्ट्रकूटास आए थे। और राष्ट्रकूटा किसने फाउंड किया था, दंती दुर्ग। इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कब होती है, कहाँ होती है आपकी, पोल पे होती है। व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे फॉर वुमेन राइट्स, तो यूनाइटेड नेशन डे फॉर वुमेन राइट्स जो है आपका ये 8 मार्च को होता है, 8 मार्च को। रुपी वॉज डिवैल्यूड बाय व्हाट परसेंट इन जुलाई 1991, तो 1991 में ऐसा हुआ था कि रुपये की जो वैल्यू थी 20% गिर गई थी। पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल, तो चौथी पोजीशन है, पहले पता होगा आपको, अब तो शायद चेंज भी हुई। विच राष्ट्रकूटा किंग फाउंडेड द कैपिटल ऑफ मान्य खेत, तो ये भी दंती दुर्ग ने किया था, ओके। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 5 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, एनवायरमेंट डे भी आपका 5 जून को ही है। रेसिडरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है वहाँ पे। व्हेन ओर इज जनरली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो एक ओर को आप या तो प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट कर सकते हो या फिर आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर सकते हो। बट जब एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन नाम दिया जाता है। अलग अलग ओर्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। बाय हुम वर द सैटर्न रिंग्स, तो सैटर्न जो प्लेनेट है इसकी रिंग सबसे पहले गैलीलियो ने डिस्कवर करी थी, एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर थे, ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, विद हिज टेलीस्कोप। फ्रॉम विच रूलर डिड हुमायूं रिसीव द कोहिनूर डायमंड, फ्रॉम द रूलर ऑफ ग्वालियर, तो ग्वालियर के रूलर से उन्हें डायमंड मिला था, कोहिनूर। व्हेन इज राइट टू नो डे ऑब्जर्व, तो 28 सितंबर की बात हो रही है। लिम्बाराम इज नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच गेम, आर्चरी की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ विच ऑर्गन डज द वायरस ऑफ एड्स इफेक्ट, तो एड्स आपका टी सेल्स इन ब्लड को इफेक्ट करता है। वेयर इज स्पीड ऑफ रोटेशन एट द हाइएस्ट, तो स्पीड ऑफ रोटेशन आपकी ऑब्वियसली इक्वेटर पे हाइएस्ट होगी। विच वॉज द मिडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो अबुल फाजल, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ओके, याद रख सकते हैं आप। रेलवेज इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट, तो रेलवे आपका यूनियन लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज ग्रेटेस्ट फॉर विच लाइट, तो आपको पता है कि जो वायलेट लाइट होती है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है, वाइब्योर मैंने आपको बताया था। रेड आपकी सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है, तो वायलेट आपका आंसर हो जाएगा। विच अथॉरिटी सैंक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो आरबीआई ऐसा करता है। विच रीजन ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है, ब्रेड बास्केट आपका टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है। हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन पंजाब, तो महाराजा रंजीत सिंह ने ऐसा किया था, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ होमवर्क की तरह से, जो आपको जिन पे बस नज़र मार लेनी है, वो क्वेश्चंस लास्ट होंगे, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, और आपका ये सीरीज़ जो है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ऑलराइट। तो आप चाहे तो उनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसके एंड में थोड़ा सा मैं कुछ बताऊँगा भी आपको, ठीक है।
तो बस गाइस इतने ही क्वेश्चन थे। फाइनली मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये हो चुकी है कंप्लीट। और यार बहुत मेहनत लगी है इसमें, एफर्ट्स आप मान नहीं सकते। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे को पीडीएफ का कलेक्शन एक ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल गया और वहाँ से मैंने उठा के सारे क्वेश्चंस आपके लिए करवाए हैं। बट एफर्ट्स यार बहुत ज़्यादा लगे इसमें। आप प्लीज़ चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। बाकी आप लोग की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्सफुली कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस जितना भी आपको मैंने एफर्ट्स लगे उतने एफर्ट्स अगर आप भी लगा दें तो आप भी जीके में अपने पेपर में 30-35 नंबर ले आएँ आउट ऑफ 50, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 में 45 ले आएंगे, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि इतने ले आएंगे अगर ये वीडियो आपने ईमानदारी से कर ली तो, ठीक है। और बाकी अब क्वेश्चन उसके बाद उस पीडीएफ में कुछ पेजेस रिपीट थे, वो मैंने नहीं लगाए हैं। जितने मैंने मतलब पेजेस अपनी साइड से आपको कराए हैं बस आपको उतने ही पेजेस करने हैं। वरना पीडीएफ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, उसमें आप देख लेना कि कुछ पन्ने आपके 10-12 पन्ने दोबारा आ गए हैं। उनको ना करें तो ठीक है, वैसे भी आप समझ जाएंगे उनको, रिपीट होंगे तो इतना तो आप में कॉमन सेंस होगा यार, ठीक है ना। और यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना। और किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जीके की भी ऐसी वीडियो बनाई, जीके डिस्ट्रॉयड नाम की, जैसे आपने एडवांस डिस्ट्रॉयड डाली है, अरिथमेटिक डिस्ट्रॉयड डाली है, वहाँ भी मैंने आपको जैसे अरिथमेटिक की वीडियो के बारे में थोड़ा बताऊँ। मैंने आपको 10 आवर्स में पूरी अरिथमेटिक कंप्लीट करी है। सिमिलरली इस तरह से एडवांस की मैंने एक वीडियो डाली थी, एडवांस मैथ्स की, उसमें 11 आवर्स में जितनी एडवांस मैथ है वो सब कंप्लीट करी थी A to Z, मतलब टाइप वाइज। और जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको उठा के टाइप वाइज अरेंज करके कुछ भी नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। ज्योमेट्री और मेंजुरेशन आपका एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में सब कुछ कराया था मैंने, CGL मेंस लेवल तक का, ओके। और अरिथमेटिक की तो थी यार एकदम टॉप क्लास वीडियो, उस पर तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था, ठीक है। तो भाई वीडियो लाइक करना। और ये जो जीके की जितनी भी वीडियोस बनी है, शायद 4 वीडियोस ने 2-2 घंटे की, मेरे हिसाब से 2-2 1.5 घंटे की, इन सबको कंपाइल करके एक बड़ी वीडियो भी बना दूंगा। और चाहे तो पेपर से पहले उसे ही देख लेना, उसका नाम भी जीके डिस्ट्रॉयड इन 8 आवर्स, वो नाम डाल देंगे, ठीक है। और आपकी अगली रिक्वेस्ट क्या है मेरे को ये भी बता दीजिए, मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ओके। सारे सेक्शंस आपके मैं इस तरह से कवर करवा दूंगा पेपर के। और अगर इतना ईमानदारी से करके जाते हैं तो मेरी बात मानिए आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। बट प्रॉब्लम आप लोगों में भी तो थोड़ी सी है कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, आपको जगह जगह भटकना है। और इस उम्र में कहाँ भटकेंगे आप मेरे को खुद बताइए। या मैं सब कुछ एक जगह पे आपको कंपाइल करके दे रहा हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा कि कितने एफर्ट्स लग रहे हैं मेरी साइड से, बट फिर भी आई होप अगर किसी ने थोड़ा यूट्यूब चैनल किसी ने चलाया तो वो समझ पा रहा होगा कि इतनी लंबी वीडियो अगर आपको पता है कि 30 मिनट्स की वीडियो भी अगर आप डालें तो उसमें भी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ मैं आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, 10 घंटे की, 11 घंटे की। और जीके वाली तो फिर भी 8 घंटे की है। और 8 घंटे में जितनी जीके मैंने बताई उतनी अगर आप करके चले गए, करीब 5-6 हज़ार क्वेश्चन तो मैंने खुद आपको कराए हैं और 2-3 हज़ार आपके होमवर्क की तरह भी होंगे, ठीक है ना। उतना अगर आप करके चले जाते हैं भाई तो पेपर को बाहर निकलना उससे बहुत मुश्किल है। इतने नंबर तो आप ले ही आएंगे। और थोड़ी बहुत करंट अफेयर वगैरह आप करके चले गए तो पता नहीं क्या ही कर देंगे आप जीके में, ठीक है ना। और सब आपके रिसेंट क्वेश्चन ही हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर 2015, 2016, 17 तक के भी क्वेश्चंस में कराएंगे तो उतने भी मोर देन सफिशिएंट है। अल्टीमेटली होता क्या है कि एसएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और यहीं से रिपीट होने हैं, ओके। और भाई और कोई आपका सजेशन हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताना। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है गाइस, थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए बाय।